हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैंकिंग में अभी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताऊं। और अभी हमारे साथ हमारे सुजीत सर भी मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को काफी अच्छे डिटेल्स में इसके बारे आप लोगों को बताएंगे कि अभी जो है जस्ट आपके पास IDBI एग्जीक्यूटिव बैंक का जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका 24 मई से, हाँ ना, 24 मई से 7 जून तक का इसका डेट दिया गया है। यानी अभी 2-3 दिन आपका बाकी है। यदि आपने अभी तक नहीं भरे हैं तो आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द डाल दें। और जस्ट अभी 1-2 दिन पहले भी वैकेंसी आई है RRB बैंक का, जो कि ग्रामीण बैंक है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है बैंकिंग फील्ड में एक अच्छा सा माहौल बना हुआ वैकेंसीज का, यानी कि जो खास करके बैंकिंग के बच्चे हैं जो इस फील्ड में लगे हुए हैं काफी दिनों से, उसके लिए एक सुनहरा अवसर माना जा सकता है। तो फ्रेंड, देर किस बात की, आप भी वैकेंसीज में अच्छे तरीके से लगिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। नो डाउट ईमानदारी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो नो डाउट आपका जॉब यकीनन जरूर होगा। तो चलिए, हमारे सुजीत सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बताएंगे। चलिए हमारे सुजीत सर से समझिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे समीर सर ने सारा लगभग आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका है कि अभी जो रेंट फॉर्म आया है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये मेरा जो मंथ होता है जून टू दिसंबर, ये स्पेशली बोला जाता है कि ये हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मंथ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्या अदर एग्जाम वाले के लिए नहीं, बिल्कुल सबके लिए है। बट जैसा कि आप लोग अगर इस फील्ड से रिलेटेड होंगे तो आपको पता है कि जून टू दिसंबर ये कम्प्लीटली आपका बैंकिंग वैकेंसीज से भरा हुआ होता है, जहां पर आप थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज देखिएगा। तो उसी को लेकर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेरा एक रिसेंट आपके पास फॉर्म आया है, जो कि आपका RRB है, जिसका पूरा नाम होता है रीजनल रूरल बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ आपके पास ये वैकेंसी आई है, जहां पर 8000 प्लस वैकेंसीज है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अराउंड क्लर्क में आप बोलोगे 5500 प्लस वैकेंसी आई है, मतलब 5500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है क्लर्क में। और अगर बात करें हम PO का, तो PO में 2500 प्लस वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी को अगर आप देखते हो तो ये दोनों वैकेंसीज को मिलाकर देखोगे तो 8000 प्लस वैकेंसीज अभी आई है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ ये माइंड में रखना कि ये जो आपको 8000 प्लस वैकेंसीज दिख रही है, ये सारे रिपोर्टेड किए गए हैं। मतलब कि सारे बैंक्स ने अपने अपने वैकेंसीज को रिपोर्ट कर दिया कि मेरे यहाँ पर इतने वैकेंसीज हैं। बट अभी भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स, अभी भी आपके ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक नॉट रिपोर्टेड किया है। नॉट रिपोर्टेड मतलब उन्होंने अभी तक अपना डेटा IBPS को नहीं दिया है कि हाँ उनके पास कितने स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अराउंड ये मानकर चलो कि ये जो आपको 8000 प्लस वैकेंसीज दिख रही है, ये आपको आने वाले दिनों में ये डायरेक्ट 11000 प्लस वैकेंसीज दिखेगी। फ्रेंड्स, 11000 प्लस, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिल करना है तो आप जल्दी से जल्दी जाकर इस बैंक के फॉर्म को फिल कीजिए और लेट नहीं कीजिए। अब उसी का थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कशन देखते हैं, जो कि आपके पास मैं बताता हूं। तो आप देखोगे ये मेरा RRB, जिसका पूरा नाम होता है रीजनल रूरल बैंक, इसका आपके पास आया है ऑफिस असिस्टेंट, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मेरा क्लर्कियल वैकेंसीज होता है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की वैकेंसीज। देन उसके बाद आया फ्रेंड्स आपके पास ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1, जिसको हम बोलते हैं PO। ये आपके PO होते हैं। और इसके बाद भी आपके पास होता है ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग स्केल 2 और स्केल 3 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्केल 2 और स्केल 3 के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है।
आपको स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, जो कि हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग करने वाले हैं क्लर्क एंड पीओ का। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है आपका भराना स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 जून से, 1 जून 2023 से लास्ट आपका है 21 जून 2023 तक। मतलब कि 1 जून से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 21 जून तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पर लेट ना करें, अगर आप एलिजिबल हो तो आप जाइए और इस बैंक के फॉर्म को फिल कीजिए। तो आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट होगा और ये जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, ये आपका अप्रॉक्स अगस्त मंथ में होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका अगस्त मंथ में होगा एंड इसके रिजल्ट्स जो होंगे, आपके रिजल्ट्स जो होंगे ये सितंबर को देखने को मिल जाएगा। सितंबर मंथ में आप देख सकते हो अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट। और प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होगा ये स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त में होगा, स्टार्टिंग वीक ऑफ अगस्त में होगा, मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आपको ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। एट लास्ट फ्रेंड, जहाँ पर अगर प्री जो क्वालिफाई हो जाएंगे तो ये मेंस का भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, लास्ट सितंबर में ये मेंस होगा, अराउंड लास्ट सितंबर में ये मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। तो जिन लोगों का पीटी हो जाएगा तो फिर उनको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा सितंबर मंथ में ही। तो फ्रेंड्स, ऐसा बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है कि प्रीलिम्स अभी ले लिया और 6 महीने के लिए टाइम दिया मेंस के लिए। तो बैंकिंग सारी चीज़ शेड्यूल्ड है। अगर जो बिगिनर्स हैं उनको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है और हर बार हमसे पूछते हैं सर वैकेंसीज कब आएगी कब आएगी, और जो इस फील्ड में पहले से है उनको पता है कि मेरा जो जून से मेरा सितंबर तक, या आप बोल सकते हो दिसंबर तक जो मेरा मंथ होता है, ये आपके बैंकिंग वैकेंसी से भरे हुए होते हैं। तो जो इस फील्ड से जुड़े उनको ये पता है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको अभी लगता है कि सर वैकेंसीज नहीं आया, जनवरी में नहीं आया, फरवरी में नहीं आया, तो उतने परेशान नहीं होना है। अब आप देखोगे जून मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है, अब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है आपको कि आप अपने इस अपॉर्चुनिटी को कहीं जाने मत दीजिए, आइए और अच्छे से प्रिपेयर होकर इस एग्ज़ाम को दीजिए और क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कशंस में देख लेते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, कितना से कितना एज तक लोग इसे भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम बोले कि चलते हैं देखने कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं आरआरबी क्लर्क का बात करें। क्लर्क मतलब ऑफिस असिस्टेंट का बात हम कर रहे हैं, क्लर्क मतलब ऑफिस असिस्टेंट का बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एज होता है, इसके लिए जो एज होता है वो आपका होता है 18 to 28 ईयर्स। जो लोग 18 से 28 साल तक के हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पहली बात। और यहाँ पर देखोगे जो कि डेट ऑफ बर्थ होगा जिनका 2 जून 1995 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, 2 जून 1995 से पहले वो बॉर्न नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर 31 मई 2000, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 जून 2005 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 डेट मैंने दिया कि आरआरबी क्लर्क के लिए एज होगा 18 से 28 साल तक, मतलब कि जो लोग 2 जून 1995 से पहले बॉर्न हुए होंगे वो एलिजिबल नहीं है। आपको इसी दोनों डेट के बीच में बॉर्न होना होगा, मतलब 2 जून 1995 से लेकर 1 जून 2005 के बीच में जो लोग भी बॉर्न किए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जिसको हम बोलते हैं आपका पीओ। मतलब कि आरआरबी पीओ के लिए जो आपका एज होगा
एज होगा इसका 18 साल से लेकर 30 साल तक। 18 साल से लेकर 30 साल तक, मतलब कि जो लोग 3 जून 1993 से लेकर 31 मई 2005 के बीच में जो भी बॉन्ड लिए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको डेट ऑफ बर्थ मैंने दिखाया, तो ये इसी के बीच में आपको बॉन्ड होना होगा। मतलब कि 18 से 30 साल तक के जो बंदे हैं वो आपके ऑफिसर स्केल 1 मीन्स RRB PO का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं, ये तो मेरा एज क्राइटेरिया हो गया। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगा आपका ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और इसमें आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपको 40% चाहिए, 60% चाहिए, 80% चाहिए, वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप सिंपल किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होने चाहिए। बट जो ग्रेजुएशन की कंप्लीशन होगा वो 21 जून तक हो जाना चाहिए। 21 जून 2023 तक आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा फाइनल ईयर है, क्या हम इसको फिल कर सकते हैं? सर मेरा रिजल्ट अभी तक मिला नहीं है, रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है, अभी तक मिला नहीं, क्या हम फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में 21 जून 2023 तक अगर आपके पास रिजल्ट आ गया किसी भी फॉर्म में, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब हम जानते हैं और इसमें क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखा हमने कि ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल, उसके साथ में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, बहुत वास्ट नॉलेज लेकर नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि सर हमको तो वास्ट नॉलेज नहीं है तो क्या हम इसको फिल कर सकते हैं? बिल्कुल फिल कर सकते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए कि आप उसको ऑपरेट कैसे कर सकते हो कंप्यूटर को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आते हैं, कुछ इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट ईयर के भी कटअप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि अब हम लोग इसका एग्ज़ाम के क्राइटेरिया को देखेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है। तो आप RRB PO बोलो या क्लर्क बोलो, RRB PO बोलो या क्लर्क बोलो, ये 2 स्टेप्स में एग्ज़ाम होते हैं इसके। फर्स्ट स्टेप होता है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PT, एंड एट लास्ट जो होगा वो होगा मेंस। एंड एक और स्टेप होगा जो कि केवल और केवल PO में फॉलो करवाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। मीन्स अगर हम क्लर्क का बात करें, क्लर्क का अगर सिर्फ बात करें तो प्रीलिम्स में मतलब PT में आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 40 मार्क्स के। मतलब रीजनिंग के 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 नंबर के, और मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे आपको 40 नंबर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखोगे तो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसका आपको मिलेगा 80 मार्क्स। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा, कंपोजिट टाइम दिया जाएगा। वो कंपोजिट टाइम क्या होगा, तो ये यहाँ पर होगा कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का। तो कंपोजिट टाइम क्या होता है? कंपोजिट टाइम बोलते हैं जहाँ पर आपको इंडिविजुअली टाइम नहीं दे रहा है, आपको ये दोनों को मिलाकर ही एक पूरी टाइम दे दिया 45 मिनट्स। उसको आपको बांटना है कि आप कितना मिनट्स रीजनिंग को दोगे और कितना मिनट्स मैथ को दोगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें सेक्शनल कटअप होता है। ऐसा नहीं कि आप 80 में से 75 लेकर आ गए, 80 में से सपोज करो कि आप लेकर आ गए 40 और एक में लाया आपने 20, और सेक्शनल कटअप दोनों का था 30 नंबर, तो आप यहाँ पर 60 नंबर लाने के बावजूद भी फिर फेल हो जाओगे। मतलब आपको सेक्शनल क्वालिफाई भी करना होगा।
तो यहाँ पर जो भी रीजनिंग और मैथ का सेक्शनल नंबर रखेगा उसको क्वालिफाई करना होगा। और बेसिकली बहुत कम नंबर रहता है सेक्शनल, बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है जिसको हर स्टूडेंट इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरा जो ये पीटी का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, आपका यही स्ट्रक्चर होगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मैथ्स के, और टोटल टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे मेंस के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख चुके थे पीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम देखेंगे मेंस का स्ट्रक्चर कि मेंस में कितने कितने नंबर के होंगे। तो बात करते हैं अगर रीजनिंग के, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे आपके 50 मार्क्स के। हाँ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। मैथ भी आपका होगा 40 क्वेश्चन, ये भी होगा आपका 50 मार्क्स का। जीए जो होगा जनरल अवेयरनेस, ये होगा आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एंड यहाँ पर अगर बात करते हो इंग्लिश या हिंदी, तो हाँ फ्रेंड्स ये आपके पास ऑप्शनल होता है, या तो अगर आप इंग्लिश में बेस्ट हो तो इंग्लिश ले सकते हो, या अगर आपको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा हिंदी में कर सकते हैं तो हिंदी ले लो। इसमें आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। एंड लास्ट में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन जिसके 20 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखोगे आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा मेंस का स्ट्रक्चर। अब मेंस क्वालिफाई कर जाते हो अगर, पहले अगर जिसने पीटी क्वालिफाई किया, मतलब जो लोग पीटी पास करेंगे वही लोग देंगे मेंस, और अगर जो लोग मेंस पास कर गए तो यहाँ पर 2 स्टेप आता। अगर आप क्लरिकल के लिए फिल किए थे तो सारा चीज़ यही फाइनल है, मेंस पास किया आपने जॉब ले लिया। बट अगर आप पीओ के लिए फिल किए थे तो मेंस पास करने के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितने कितने वैकेंसीज है। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोग सारे स्टेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हो ये आरआरबी है, आप हर स्टेट से फिल तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको लिया जाता है एलपीटी टेस्ट, मतलब जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मान लो कोई धनबाद का लड़का यहाँ गया, केरल चला गया और वहाँ से फिल कर दिया, केरला से फिल कर दिया फॉर्म को, और बोला क्या सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक कंडीशन है फ्रेंड्स, जब ये केरल वाले आपका एलपीटी लेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसको आपको पास करना होगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट तो भर देते हैं सीट्स को देखकर, लेकिन लास्ट में वो फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने जो कि आप दूसरे स्टेट में जाते हैं और एलपीटी में फिर फेल होना पड़ता है उनको। तो फ्रेंड्स अगर आप हिंदी ओरिएंटेड स्टेट्स के हो तो हिंदी स्टेट्स में ही फिल करना। हम इसलिए आपको हिंदी स्टेट्स का ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और 1-2 स्टेट्स इधर उधर का ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, किस स्टेट में कितने वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, देखते हैं कि किस स्टेट में कितने कितने वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिए पहले से इसको हम अरेंज करके रख चुके हैं, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। मतलब सबसे पहले हम उस स्टेट को रखेंगे जहां पर आपका सेट्स अच्छा है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले वेस्ट बंगाल, और ये फ्रेंड्स हम दोनों कैटेगरी वाइज दे दिए। एक यहाँ पर दे रहे हैं पीओ के लिए, मतलब इसको बोल सकते हो ऑफिसर स्केल 1, और एक बोलते हो ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्लर्क। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी वैकेंसीज हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए जो रिपोर्ट की गई है पीओ के वैकेंसीज का, वो की गई है 181, और क्लरिकल के लिए फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल ने रिपोर्ट किया है 555 वैकेंसीज, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर है वैकेंसीज का। तो आप देखोगे पीओ के लिए 181 वैकेंसीज है और क्लर्क के लिए 555 वैकेंसीज रिपोर्ट किया है वेस्ट बंगाल वालों ने।
अब देखोगे यूपी में, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीओ का जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 230 और क्लरिकल का जो रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट हुआ है 539, जो कि ये भी एक अच्छा नंबर है। अब आते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स एमपी मीन्स मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के लिए जो पीओ का वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है वो है 199, अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि 200 वैकेंसीज यहाँ रिपोर्ट हुआ है पीओ के लिए। और अगर क्लरिकल का बात करें तो ये क्लरिकल ने रिपोर्ट किया है 378। बात करते हैं फ्रेंड्स बिहार का। तो बिहार में आपका जो पीओ का वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 132 और पीओ के लिए आपके पास जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है 132 एंड क्लर्क के लिए जो रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 153 वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स ये हम आपको दिखला रहे हैं कि स्टेट बाय स्टेट कितने कितने वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है और ये मोस्टली आपके हिंदी ओरिएंटेड स्टेट है। अगर वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो बाकी सब हिंदी ओरिएंटेड स्टेट है। मतलब यहाँ अगर आप हिंदी पढ़े हो अपने क्लास 9 या 10 में या आपको हिंदी आता है तो आपका एलपीटी वगैरह नहीं होगा, अदरवाइज एलपीटी होता भी है तो आप इजीली पास कर जाओगे। यहाँ पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में देखेंगे पीओ के लिए जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 96 एंड क्लर्क के लिए जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है आपका 285। तो क्लर्क के लिए आपके पास अच्छा वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के लिए। अब यहाँ पर लास्ट हम देखते हैं झारखंड के लिए। झारखंड के लिए अगर हम वैकेंसीज देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हो झारखंड हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्यों? अपने कम नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। तो फिर उसी तरह यहाँ पर देखोगे जो ऑफिसर स्केल 1 का वैकेंसीज है वो इसने रिपोर्ट किया है 30 एंड जो आपका क्लरिकल रिपोर्ट हुआ है क्लरिकल का वैकेंसीज वो 57। तो खैर फ्रेंड्स ये आपके मोस्टली हिंदी ओरिएंटेड स्टेट्स मैंने लिया जहाँ पर आप देखें कि कहाँ कहाँ पर कितना वैकेंसीज है। तो अगर फ्रेंड्स आपको बंगाली आती है या बंगाली आपने पढ़ा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वेस्ट बंगाल। अदरवाइज अगर आप सिर्फ हिंदी ओरिएंटेड ही हो, अगर आपको हिंदी पता है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़े हो क्लास 9-10 में, तो आपके पास 3 स्टेट हम देंगे, उस स्टेट में फिर आप सेलेक्ट करोगे कि आपको किस में फिल करना है। अगर हम बात करें पीओ का, अगर हम बात करें पीओ के लिए तो पीओ के लिए फ्रेंड्स आपको जो 3 स्टेट दिख रहा है वो दिखेगा फर्स्ट में यूपी जहां पर पीओ का वैकेंसीज अच्छा है। सेकंड अगर आप देखते हो तो वो आपका ऑप्शन बनता है एमपी मतलब मध्य प्रदेश एंड एट लास्ट में आप बोल सकते हो अगर आप बंगाली हो तो वेस्ट बंगाल जाओ, अदरवाइज आपके पास बिहार ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें आपका सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको पीओ से फिल करना है या तो यूपी जाओ या एमपी या बिहार, यूपी एमपी बिहार पीओ के लिए। और अगर हम क्लर्क का बात करें तो क्लर्क में देखोगे फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है क्लर्क में वो है वेस्ट बंगाल। अगर आपको बंगाली आती है, अगर आपको लगता है ऐसा कि हम एलपीटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम बंगाली लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप बिल्कुल आप भर सकते हो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर 555 वैकेंसीज रिपोर्ट हुआ है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसीज है। अब दूसरा देखोगे आप यूपी में तो उत्तर प्रदेश सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है क्लर्क के लिए, यहाँ पर 539 वैकेंसीज है। एंड थर्ड ऑप्शन देखोगे तो आपके पास आता है या तो आप एमपी जाओ या फिर छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ थोड़ा इसलिए प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये अप्स डाउन्स होता है, यहाँ पर आपका कट ऑफ हमेशा कभी कम रहता है कभी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये थोड़ा वेरिएशन करता है छत्तीसगढ़। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स लगभग सेम होते हैं। तो इस 3 स्टेट में आप सेलेक्ट कर लो कि यूपी एमपी छत्तीसगढ़, इसी 3-4 स्टेट के अंदर में आपको क्लरिकल के लिए फिल करना है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं थोड़ा सा लास्ट ईयर के कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको बताया था कि लास्ट ईयर के कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर पीओ का कट ऑफ डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर मेरा पीओ का कट ऑफ कितना गया था। तो अगर हम वेस्ट बंगाल का बात करें तो ये मेरा प्री का हम बता रहे हैं, पहले पीटी एग्ज़ाम का बता रहे हैं। तो पीटी में आपका गया था 58.25 आउट ऑफ कितने में से, 80 में से। ये 80 में से गया हुआ क्योंकि पीटी आपका 80 नंबर का होगा। देन अभी अगर हम आएंगे उत्तर प्रदेश यूपी में, तो इसका कट ऑफ गया था 62.75। फिर अगर हम बात करते हैं एमपी में, तो एमपी का कट ऑफ गया था 55.25। और फिर बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में कट ऑफ गया था आपका 56.75। और छत्तीसगढ़ में कट ऑफ गया था आपका 54 नंबर। एंड झारखंड का जो कट ऑफ गया था वो गया था 59.25। तो फ्रेंड्स, ये सब आपने जो नंबर देखा ये हमारा पीटी का है, मतलब आउट ऑफ 80 में जो लोगों ने इतना इतना नंबर लाया था अपने अपने स्टेट से, वो लोग क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए। फिर आते हैं फ्रेंड्स मेंस का, अगर बात करें तो मेंस में कितना कितना कट ऑफ गया है उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंस का कट ऑफ को डिस्कस करते हैं तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ गया था 80.75। अगर उत्तर प्रदेश का बात करें यूपी का, तो इसका कट ऑफ गया था 81.94। और एमपी का बात करें तो इसका कट ऑफ गया था 77.81। बिहार का बात करें तो इसमें गया था आपका 73.31। और छत्तीसगढ़ का बात करें तो ये गया था अराउंड 73.88। और झारखंड का बात करें तो ये गया था लगभग 74.94। तो देखोगे फ्रेंड्स, मेंस में मोस्टली सारे स्टेट्स लगभग एक समय पर आकर इक्वल ही हो जाते हैं। तो वेरिएशंस आपको पीटी में देखने को मिला, नो डाउट मेंस में भी आपको थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिला, बट ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रहता है। बट हाँ, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फ्रेंड्स उनके लिए डरने की बात नहीं है, वो कहीं से भी फिल करेंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिगिनर्स जो होते हैं तो उनको लगता है कि जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, बट जो इस फील्ड में है उनको पता है कि मेरा जो जून से लेकर दिसंबर तक का जो मंथ होता है वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी चीज़ शेड्यूल्ड है। ये हम लोगों को पता रहता है जनवरी में जैसे कि कैलेंडर आ जाता है कि कौन से एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके पास जब सब चीज़ पहले से नॉलेजेबल में है कि हाँ ये मेरे एग्ज़ाम इतने तारीख को होंगे, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग शुरू से ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखे हैं कि हमारे सुजीत सर काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की और बताए हैं। तो नो डाउट वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है और अच्छे से मेहनत कीजिए और नो डाउट आप सक्सेस कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी इंस्टीट्यूट career.com जो कि SSLND कॉलेज के पीछे स्थित है, आप आइए, यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आपको हर चीज़ की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कराई जा रही है, बिल्कुल अच्छे फी में, अच्छे कंसेप्ट के साथ और अच्छे कंटेंट आपको दी जा रही है। तो चलिए, आप देर किस बात की, आइए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।